ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चौथा खंड के यानी कुमार खंड के 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। गणेश जीवन नारद जी बोले, हे ब्राह्मण। तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, गणेश जी के क्षीरोधन से शिव जी के गणपट बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हाँ, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हर्ष से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो सब देवतादिकों का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थीं। उनके इस कर्म को देख ब्रह्म, विष्णु और महेश इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए, इस पर सबने एक स्वर से विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिकी गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हुए। सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। सबने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। उसे सुन वह परादेवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सबका अपराध क्षमा कीजिए। हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए। तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में
चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दो तो यह जीत जाएंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। यहाँ शिव महापुराण के चौथा खंड के 17वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।